पीएम का पैगाम, कम में चलाओ काम। प्रधानमंत्री ने अपील की है पूरे देश से कि अब जिस तरह की एक क्राइसिस हो गई है युद्ध के चलते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट हुई है, हमारे लिए वक्त आ गया है कि हम थोड़ी सी बचत करें, खुद की मदद करें, लेकिन इसमें देश की बहुत बड़ी मदद होगी। सोना गैर ज़रूरी तरीके से ना खरीदें, अपने गाड़ियों में जो फ्यूल के खर्चे हैं उसको घटाएं, थोड़ा इस तरह से प्लानिंग करें जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा हो या कारपूलिंग जैसी चीज़ें हों। फर्टिलाइज़र्स पे खर्चे की भी बात उन्होंने कही। एडिबल ऑयल पे कम खर्च करें, हेल्थ भी बनेगी और खर्चा भी कम होगा। इंपोर्ट कम करना पड़ेगा और साथ में उन्होंने कहा कि फॉरेन ट्रिप्स को भी थोड़ा सा कंट्रोल करें। अब पूजा जी ये बताएं कि देखिए, आप जब ये बचत कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपके हाथ में पैसा बच रहा होगा। उस पैसे को कैसे बचा के घर में रख लें या कुछ कर सकते हैं कि ताकि उस पैसे से ही थोड़ा पैसा बन जाए, और आगे ये कि आगे शायद महंगाई भी बढ़ सकती है अगर ये चीज़ें अभी भी, वॉर तो ख़त्म हुई नहीं, आगे की सिचुएशन को कोई अभी से एसेस नहीं कर सकता, तो उसका भी सामना करना पड़ेगा, तब शायद वो पैसा काम आए। जी बिल्कुल। यहाँ पे विपिन जी मैं थोड़ा पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रही हूँ। जैसे आपने कहा, सबसे पहले हमें जो स्टेप्स लेने हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं ये हर जगह हम इसको इस तरीके से डिकोड कर रहे हैं, गोल्ड नहीं खरीदना है, फॉरेन ट्रैवल नहीं करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, ये सब है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? जैसे आपने कहा, जो इसकी इम्पैक्ट है कि रिजर्व्स को हमें बढ़ाना है, जिस वजह से हम इंपोर्ट्स को हमें कम करना है, इन्फ्लेशन नहीं तो इसको हमें मैनेज करना है, क्योंकि अगर ये मैनेज नहीं हुआ तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो ईएमआई बढ़ेगी, ईएमआई बढ़ेगी तो आपकी घर और गाड़ी के दाम और उसकी ईएमआई सब कुछ बढ़ेगी, और उस वजह से स्पेंडिंग भी कम होगी एंड एट द सेम टाइम इकोनॉमी की ग्रोथ भी कम हो सकती है। सो मुझे ऐसे लगता है कि जब हम इसको ओवरऑल एंगल से देखें तो ये ना सोचिए कि ये चार चीजों के ऊपर रोक टोक लगा रही है। अगर ये चार चीजें के सामने जो मैंने अभी कहा, और महंगाई को भी बचाना है हमें एंड एट द सेम टाइम की इंटरेस्ट रेट को भी एक मेंटेन करना है, तो इन सारी चीजों में हमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है। अब नंबर 2, जब हम एक्सपेंस मैनेजमेंट करेंगे तब वो पैसे को कहाँ हमें किस तरीके से प्लान करना है। सबसे पहले मुझे लगता है विपिन जी कि ये जो सिचुएशन है ना, इसमें कंटिजेंसी फंड को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है 6 से 12 महीने के लिए, क्योंकि दाम बढ़ सकते हैं काफी चीजों के। जैसे फ्यूल स्टेबल है, चीजों को एक्शन में लाने में टाइम लगेगा, तो फ्यूल प्राइसेस इमीडिएटली बढ़ सकते हैं। और इस समय पे अगर आपके पास कंटिजेंसी फंड नहीं होगा तो आपकी ईएमआईज भी चल रही हैं, आपको सेविंग भी करनी है, घर भी चलाना है, तो कंटिजेंसी फंड को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दें, हेल्थ इंश्योरेंस को सेकंड प्रेफरेंस दें कि हेल्थ इंश्योरेंस एक अच्छा खासा होना बहुत जरूरी है इस तरीके की सिचुएशन में। एंड जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, अगर आप सेव कर पा रहे हैं, जैसे अगर हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हमारी फ्यूल बच रही है, अगर हम मेट्रो यूज कर रहे हैं, मेरा फ्यूल का महीने का खर्चा कम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बच रहा है, एलपीजी की वजह से काफी चीजें मेरे घर में भी मैं बचा पा रही हूँ, वो एडिशनल मनी को मैं एसआईपी के रूट पे लगा सकती हूँ। एंड यहाँ पे अगर हम थीम्स को भी ध्यान से देखें तो मेक इन इंडिया के ऊपर काफी चर्चा की जा रही है कि हमें विदेशी चीजों में एक्सपेंसेस नहीं करने हैं, बाइंग कम करनी है, मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग, ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर, ये सारे सेक्टर्स में हम बूम देख रहे हैं, क्योंकि इन सारे सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। सो जब ये सारे सेक्टर्स में जब हम देख रहे हैं कि इस तरीके से बूम आ सकता है, तो जब मेरे पास वो एडिशनल अमाउंट है तो मैं इन सेक्टर्स में निवेश करने का भी सोच सकती हूँ। सो मेरे हिसाब से विपिन जी, हमने एक्सपेंसेस को ध्यान देना है एंड इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपर प्लान करना है, कंटिजेंसी फंड को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है और अपनी हेल्थ को सेकंड प्रायोरिटी देख के पूरे पोर्टफोलियो को आप अच्छी तरीके से प्लान करें। एंड जो अपील की गई है ना, उसे मैं लास्ट में यही कहूंगी विपिन जी कि जिस तरीके से कोविड के समय पे सबने साथ दिया था, जब एक अपील की गई थी कि आपको थाली में आपको बजाना है और सबको मोटिवेट करना है, तब सबने किया था, लाइट्स ऑफ करनी थी तब सबने किया था। तो अभी भी इन चीजों को अगर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अपनाएंगे तो देश के लिए अच्छा है, और देश के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। हमने ही इन्फ्लेशन कम करना है, हमने ही महंगाई, हमारे लिए फायदेमंद होगा ये।
राइट तो ये एक सिचुएशनल अपील है जो फॉर अ रीज़न आई है और इससे शायद कुछ हैबिट्स भी चेंज हो जाएं तो लॉन्ग टर्म में भी वो बचत की परिपाटी पड़ जाए, लेकिन अभी तो ये देश के लिए ज़रूरत है, इसलिए प्रधानमंत्री ने ऐसी अपील की है। हम समझते हैं कि शायद रातों रात आप इन सारी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें से जितना भी हो पाए, और जैसे पूजा जी ने उसका एक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बताया कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में उसे जोड़ सकते हैं, किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रह सकते हैं। हो सकता है आगे महंगाई का सामना करना पड़े, किसी कारणों से ये पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं तो, लेकिन आप बचत करके खुद के लिए तो बचत करेंगे, उसे कहीं निवेश भी करेंगे और देश के लिए भी आप एक बेहतरीन सिचुएशन पैदा करेंगे, एक क्राइसिस से बाहर आने की सिचुएशन बनाएंगे। बहुत शुक्रिया पूजा जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए और ये इंपॉर्टेंट टिप्स हमें देने के लिए। नमस्कार।